NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पाठ 8 संख्याओं के साथ खेल। आइए पढ़ते हैं पाठ 8 संख्याओं के साथ खेल। सिमरन डिब्बों में संतरे रख रही है। प्रत्येक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं। उसे कितने डिब्बे की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिब्बों का चित्र बना हुआ है और प्रत्येक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसे ये सभी संतरे रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 3 संतरे बच गए। तो उसने संतरों को डिब्बे में रखा। 10-10 संतरे 2 डब्बों में आए और 3 संतरे बच गए। तो ये 20 तक की संख्याएं हम पिछले पाठ में देख चुके हैं। अब हम आगे 20 से ज़्यादा की संख्याओं को कैसे गिनेंगे उसे इस पाठ में समझेंगे। क्या अब आप बता सकते हैं कि संतरे कितने संतरे हैं? आइए जानें। तो कुछ संख्याओं में आगे बढ़ते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये भी 10 है। और एक तीसरे डिब्बे में सिर्फ एक संतरा रखा गया जिसे बोला गया कुल संतरों की संख्या 21। 10 10 और 1। इसी प्रकार 10 10 और 2 संतरे यानी 2 डब्बों में 10-10 संतरे और तीसरे डब्बे में सिर्फ 2 संतरे। तो ये 20 धन 2 बराबर 22। 22। इसी प्रकार 20 10 10 20 और धन 3। 2 डब्बे में 10-10 और 3 ये हुए 23। इसी प्रकार 10 10 20 4 24। तो आपको थोड़ा ये गिनती याद होनी चाहिए कि 20 के बाद 21 22 23 फिर 24 यानी 10 10 और 4। फिर 10 10 और 5 ये हुए 25। 10 और 10 और 6 यानी 20 धन 6 26। 10 10 20 धन 7 20 धन 7 बराबर 27। ठीक है। ये 20 धन 8 यानी 28। 10 10 20 और 9 29। समझ में आ रहा होगा। ये 20 धन 9 29। 29 और तीनों डब्बे अगर पूरे कर दिए जाए तो संख्या 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 30, जिसे हम चाहें तो 20 धन 10 30 लिख सकते हैं। तो 30। 21 से 30 तक लिखिए। यहाँ से 21 से 30 तक की चीज़ों को लिखना है। 21 से 30 तक लिखिए तो देख सकते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसी प्रकार फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
इसी प्रकार 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आइए फूलों और नीम के दातुन को गिने। तो यहाँ पे कुछ फूल के चित्र दिए हुए हैं, कुछ नीम दिए हुए हैं, उसे गिनते हैं। तो एक फूलों की माला में कितने फूल हैं? गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये दूसरी माले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस माले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसे 10-10 मालाएं अगर देखी जाएं तो 10 धन 10 धन 10 धन और उससे भी आगे 10 जुड़ रहा है। ये हमें अभी पता नहीं है कि ये क्या होगी, लेकिन हमको पता चल चुका कि संख्याएं 30 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। इसी प्रकार 10 10 10 10 10 10 ऐसे बहुत सारे 10 यानी संख्याएं असंख्य दूरी तक जा सकती हैं, असंख्य हैं। और ये बहुत ज़्यादा संख्याएं धरती पे मौजूद हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं ये 10-10 की 3 मालाएं और 1 यानी 30 धन 1 बराबर 31। इसी प्रकार 30 धन 2 बराबर 32। देख सकते हैं 30 धन 2 बराबर 32। इसी प्रकार 30 धन 10 10 10 और 3 33। इसी प्रकार 10 10 10 और 4 34। इसी प्रकार 10 10 10 और 5 35। इसके बाद 10 10 10 यानी 30 धन 6 36। इसी प्रकार 10 10 10 और 7 37। 10 10 10 और 8 38। 10 10 10 और 9 ये 9 है 39। 30 धन 9 बराबर 39। और 4 मालाएं यानी 10 10 10 4 बार। 40, जिसे हम चाहें तो 20 और 20 भी बोल सकते हैं। ये 20 धन 20 है, ये भी 40 बनेगा। या हम 3 मालाएं लें 30 और एक माला जो 10 है वो भी 40 बनेगा, तो 40। इसी प्रकार 30 से आगे बढ़ते हैं, 40 से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 10 10 के गट्ठर 4 हैं 40 और धन 1 यानी 40 धन 1 41। इसी प्रकार 40 धन 2 42। 40 धन 3 43। 40 धन 4 44। 40 धन 5 45। 40 धन 6 46। 40 धन 7 47। 40 धन 8 48। 40 धन 9 49। और ये 10 10 के 5 गट्ठर यानी 40 धन 10 50। 50 को हम चाहें तो 30 धन 20 भी लिख सकते हैं, या 10 10 10 5 बार लिख के भी इसे लिख सकते हैं। 10 10 के 5 गट्ठर 50 बनाएंगे। आओ करें क 1 से 50 तक के कार्ड में से कोई भी एक कार्ड लीजिए।
क्या आप उस कार्ड को एक क्लिप की सहायता से संख्या लड़ी में सही स्थान पर लगा सकते हैं? तो आपको 1 से 50 तक के बीच में एक कार्ड लेना है और संख्या लड़ी में उसे लगाना है। ख, गिनलड़ी में लगे कार्डों की संख्याएं लिखिए। तो गिनलड़ी में लगे कार्डों की संख्या 1 2 3 4 5 और तो गिनलड़ी में लगे कार्डों की संख्याएं लिखिए। ये इसमें 4 5 6 7 8 या जो कार्ड आपने लिया है उसे बढ़ते क्रम में लिखें। जो सबसे छोटा है यहाँ पे लिखेंगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे। गिनिए और लिखिए। तो इसे गिनना है और लिखना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मालाएं इस फूल में, 10 फूल की माला। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 2, यानी 20 धन 2 बराबर 22। इसी प्रकार 10 10 और 3, 20 धन 3 बराबर 23। तो यहाँ पे 22 22 और 23। अगर पूरे को जोड़ दिया जाए तो एक बार फिर से गिनते हैं। तो 10 10 की 4 मालाएं, 1 2 3 4 और उसके बाद फूल 1 2 3 4 5, यानी 40 धन 5 बराबर 45। तो कुल मालाएं हुई 45। पीले फूल थे 22 और नीले फूल थे 23। आप समझ सकते हैं 22 धन 23 बराबर 45। इसी प्रकार 10 के गट्ठर ये 10 10 10 10, यानी कुल हुए 40। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 40 धन 7 47, दातुन हुए 47। इसी प्रकार पेंसिलों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेंसिलों की संख्या है 10। और इस पेंसिल रखने वाले बॉक्स में पेंसिलों की संख्या है 10 10 10 और 10, 30 हुए और 30 में 2 जोड़ेंगे, 30 धन 2 बराबर 32। तो आपको इसे ऐसे नीचे 45 ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं आपको 45 यहाँ पे है 45। तो 45 लिखते समय ध्यान देंगे 45 47 32 ऐसे चीज़ों को लिखना है। 10 के फ्रेम को संख्या के अनुसार भरिए। तो संख्या के अनुसार इसमें 10 के फ्रेम को भरना है। एक आपके लिए किया हुआ है। ये चीज़ें हैं 10 10 20 और 9 29। इसी प्रकार 41, यानी ये ऐसे ये पूरी फ्रेम भर जाएगी। 10 10 20 10 30 10 40 और एक इसमें 41। इसी प्रकार 30 10 10 20 10 30। 21 से 50 तक की संख्याओं की समझ विकसित करने के लिए गिनलड़ी का उपयोग करें। बच्चों को गिनलड़ी या संख्या लड़ी पर किसी दी हुई संख्या के पीछे की संख्या पहुंचने के लिए उल्टी गिनती का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। कुछ अभ्यास के बाद बच्चों को गिनलड़ी के बिना इस प्रक्रिया को करना शुरू करें। तो गिनलड़ी पे ऐसे आप गिनती गिन सकते हैं। ये गिनलड़ी पे कितनी ये चीज़ें हैं इनको बताना था। तो एक बार हम गिन के देखते हैं। जैसे ये 1 2 3 4
4 चीज़ें बीती, तो यहाँ लिखा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो समझ में आ रहा होगा 5 चीज़ें 10 + 5 यानी यहाँ पे भरे जाएगी 15। फिर यहाँ पे आगे 16, 17, 18, 19, 20, 20 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसी प्रकार 27, 28, 29, 30 और 30 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 31, 32, 33, 34, 35, 36। 37, 38, 39, 40 और फिर गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी यहाँ पे 46। कैसे? तो 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो समझ में आ रहा होगा आपको चीज़ों को ऐसे भरना था। गिनलड़ी की मदद से आपको उल्टी गिनती भी आनी चाहिए। जैसे हम चीज़ों को 50 के बाद पीछे उसके 49, फिर 48, फिर 47 ऐसे कर कर के आप 30, फिर 29, बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी, फिर 20, 19, 18, इसी प्रकार 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गिनलड़ी में और शून्य। आप पीछे भी गिनती गिन सकते हैं, जिसे उल्टी गिनती कहते हैं। छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पे छूटी हुई संख्याओं को लिखना है। तो आप देख सकते हैं चीज़ें उल्टी हैं, इधर से बढ़ती हुई आ रही हैं। ये रहा 34, ये 39 यानी यहाँ पे 34 के बाद क्या होगा 35, 34 से पीछे क्या होगा 33, उससे पीछे 32। तो गिनती ऐसे गिननी है आपको 35, 36, 37। या आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं। 46 के पीछे क्या होगा 45, फिर 44, फिर 43, 42, 41, 40, 39, 38। तो आप देख सकते हैं इससे सीधी गिनती हुई और इस दिशा में उल्टी गिनती हुई। परियोजना कार्य। फरहा ने कहा कि उसने अपनी दिया सलाई माचिस की डिब्बी में 50 से अधिक वस्तुएं रखी हैं। उसके मित्रों को हैरानी हुई कि वे वस्तुएं क्या हो सकती हैं, जो जैसे ही फरहा ने डिब्बा खोली वे चौंक गए। आप कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए और पता लगाइए कि दिया सलाई माचिस में की एक डिब्बी खाली डिब्बी में कितनी वस्तुएं आ सकती हैं। तो आपको कंकड़ पत्थर ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, कुछ कण, कुछ लकड़ी के टुकड़े, छोटी मोटी चीज़ें आपको दिया सलाई के अंदर रखनी है। और एक दिया सलाई में कितनी वस्तुएं आ सकती हैं 50 से कम ज़्यादा आपको गिननी है और इस खेल को करना है। 51 से 100 तक की संख्याएं। अंकिता अपने घर के शीशे चिपका कर सजा रही है। घर को शीशे चिपका कर सजा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अंकिता छोटे छोटे शीशे के टुकड़े ली हुई है, ये गोल गोल, और इसे चिपका कर सजा रही है। पता लगाइए कि उसके डिजाइन में कुल कितने शीशे लगे हैं। तो आपको शीशों की गिनती करनी है। एक ये फूल जैसी आकृति में कितने शीशे हैं गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 और 60 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक हाथ में रहा 9। तो ये 9वां लगा नहीं है, तो सिर्फ हम 8 मानेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें 50 से ज़्यादा हैं, अभी आपको गिनती नहीं आती है, तो हम बता रहे हैं इसका उत्तर होगा 68। क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 के बाद 8 और सी से छोटे छोटे, तो 60 - 8 = 68, जिसे हम थोड़ी देर में समझेंगे।
तो 50 से 60 तक संख्याएं गिनिए और लिखिए। तो ये 5 गट्ठर हैं दातून के। 50 प्लस 1 51। इसी प्रकार 50 धन 2 52, 50 धन 3 53, 50 धन 4 54, 50 धन 5 55, 50 धन 6 56, 50 धन 7 57, 50 धन 8 58, 50 धन 9 59 और ये 6 गट्ठर क्या हो जाएंगे? 50 धन 10 बराबर 60। इसी प्रकार 61 से 80 तक संख्याएं गिनिए और लिखिए। 61 से लेके 80 तक की संख्याएं क्या हो सकती हैं, गिनते हैं। 61 समझ में आ रहा होगा। 60 धन 1 62, 63 64 65 66 66, ठीक है, 67 68 69 70, मतलब 10-10 के 7 गट्ठर 70। फिर इसी प्रकार 71 70 धन 1 72 70 धन 2 73 74 75 76 77 78 70 धन 8 70 धन 9 79 और 80। ऐसे ऐसे 8 गट्ठर। उसी प्रकार 81 से 100 तक की संख्याएं गिनिए और लिखिए। तो 8 गट्ठर यानी 80 और 1 81, 80 और 2 82, 80 और 3 83, 80 और 4 84, 80 और 5 85, 80 6 86, 80 7 87, 80 8 88, 80 9 89 और ये रहा 9 गट्ठर 90। इसी प्रकार 9 गट्ठर और 1 यानी 90 धन 1 बराबर 91, 91 90 धन 2 92, 93 और 94 95 96 96 97 98 99 और 10-10 के 10 गट्ठर यानी 100। आओ करें। एक कोने से दूसरे कोने तक एक गिनलड़ी लटकाइए। कोई भी एक संख्या कार्ड 1 से 100 लीजिए। उस संख्या कार्ड को चिमटी की सहायता से सही स्थान पर लटकाइए। अपने मित्रों के साथ अन्य संख्या कार्ड को भी गिनलड़ी पर लटकाइए। तो यहाँ से यहाँ गिनलड़ी है, आप देख सकते हैं 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90 10 100। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10-10 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको संख्या कोई भी संख्या चुननी है और इस पे लटकानी है। तो जैसे 24, ये इस लड़की ने 24 गिना, 10 10 20 और 1 2 3 4 यानी 24। इसी प्रकार आप कोई संख्या जैसे मान लीजिए आपने 52 लिया, तो 52 कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5 ये 50 हुए और 50 के आगे 2 यानी 52। यहाँ पे 52 वाला कार्ड लटकेगा। ओके। इसी प्रकार अगर मान ले आपका 87 अगर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 80 के बाद 7 1 2 3 4 5 6 7
यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी 87। आप ऐसे ही इस खेल को कर सकते हैं। संख्याओं को जोड़ने के लिए गिनलड़ी का उपयोग करें। बच्चों को किन्हीं दो संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं के विषय में पूछें। शिक्षक के लिए ये निर्देश है। गिनिए और संख्या बताइए। यहाँ पे 4 गट्ठर दिख रहे हैं दातून के 40, और ये 1 2 3 4 5 6 7, 40 धन 7 47। इसी प्रकार 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80, और 80 में 3 जुड़ा तो हो जाएगा 83। इसी प्रकार 10 10 10 10 10 10, 6 ऐसी चीज़ें हैं। 60 1 2 3 4 5 6, यानी 61 62 63 64 65 66, 60 धन 6 66। खाली स्थान भरकर अपनी फिसल पट्टी और सीढ़ी बनाइए। तो फिसल पट्टी, ये सांप सीढ़ी जो है, फिसल पट्टी और सीढ़ी बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो खाली स्थान आपको भरना है। आप गिनती गिनिए 1 2 3, इसके बाद आएगा 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। तो यह खेल बाहर खेला जा सकता है। इसे चौक के खाने बनाकर इसमें टहनियाँ, खोली, तीलियाँ, सीढ़ी और एवं रस्सी को फिसल पट्टी की तरह उपयोग किया जा सकता है। बच्चे कुछ कार्य संबंधी कार्ड ले सकते हैं और उन्हें चौकोर खाने में रख सकते हैं। निर्देश को बदल कर भी भरा जा सकता है, बदला भी जा सकता है। जैसे आपने दाईं ओर एक संख्या छोड़कर कूदो और ऐसे संख्या पर कूदो जहां अंकों की अदला बदली है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, अपने दाईं ओर को छोड़कर ऐसे कूदना है जहां पे अंकों की अदला बदली हो। जैसे ये यहाँ से यहाँ कूद सकते हैं, अंकों की अदला बदली है। अंकों की अदला बदली यहाँ पे और भी हो सकते हैं, जैसे ये अंकों की अदला बदली वाली संख्या ये रही है। ठीक है, तो और भी आप इसे पढ़ के आप शिक्षक की मदद ले सकते हैं। चित्र देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, उसे देखना है। आओ बातचीत करें। चित्र में क्या हो रहा है? तो चित्र में ध्यान से देखें, यहाँ पे कुछ लोग नारियल तोड़ रहे हैं, धूप निकला हुआ है, कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति डंडे के सहारे चल रहा है, कुछ लोग पानी भर के ला रहे हैं, कुछ लोग सामान ढो रहे हैं खेती बाड़ी, और एक बैलगाड़ी जैसी चीज़ दिख रही है। तो चित्र में आम जनजीवन को व्यक्त किया गया है, खेती बाड़ी वाले। दिए गए चित्र में आप क्या क्या वस्तुएं देख रहे हैं? तो यहाँ पे आप मुर्गा देख सकते हैं, चिड़िया देख सकते हैं, घोड़ा देख रहे हैं। ठीक है, एक औरत खाना बना रही है, कुछ लोग सामान ढो रहे हैं, सूरज निकला हुआ है, नारियल का पेड़ है, एक झोपड़ी है, या ये सब चित्र ये देख रहे हैं। दिए गए चित्र में कितने घर हैं? तो घरों की संख्या सिर्फ एक। चित्र में कितने लोग हैं? लोगों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 लोगों की संख्या है 10। अंग, अनुमान लगाइए कि पेड़ की पत्तियां बनाने के लिए कितनी रेखाएं खींची गई हैं। तो पेड़ की पत्तियां बनाने के लिए कितनी रेखाएं खींचती हैं, एक टहनी में देखते हैं। 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे 6 7 8 9 और ये रहा 10। तो 10 इसमें है, ऐसे ऐसे 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80 10 90 10 100। तो पत्तियों की संख्या हो जाएगी 100। रेखाएं जो खींची गई हैं पत्तियों बनाने के लिए वो होंगी 100। क्या आप इस प्रकार की चित्रकारी का नाम बता सकते हैं? तो अगर नहीं पता तो शिक्षक से पूछिए। यह है वर्ली चित्रकारी। ठीक है। 6 वर्ली चित्रकारी भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आप वर्ली चित्रकारी के बारे में पता लगा सकते हैं। ये भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अपनी एक वर्ली चित्रकारी बनाइए। यहाँ पे एक वर्ली चित्रकारी आपको बनानी है। आप वर्ली चित्रकारी बना सकते हैं। तो वर्ली पेंटिंग ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की है। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।